तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ठीक है, कौन से होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड? न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसका मीन्स इसके पास एक जो है COH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। तो अगर दोनों का नंबर सेम है तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल। जिसमें अभी हमने जो पढ़ा है ग्लाइसिन एंड एलानिन, वो आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले NH2H और H, तो यहाँ पर एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है, तो ये न्यूट्रल हो गया। ये है ग्लाइसिन। दूसरा आ गया आपका EOOH NH2, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? एलानिन। इसमें भी एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, इसलिए इसका मतलब ये क्या हो गए? फर्स्ट हमारे अमीनो एसिड कौन सी कैटेगरी में आ गए? न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, ये हो गए हमारे न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब सेकेंड कैटेगरी में अब हम देखते हैं कौन से आते हैं, जहाँ पर एसिडिक, अगर हम देख लेते हैं एसिडिक है, इसका मतलब एक COH ग्रुप ज़्यादा होगा। एसिडिक है तो एक COH ग्रुप ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ पर इस कैटेगरी में आएंगे हमारे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इस कैटेगरी में आएंगे हमारे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो कैसे आपको पता चलेगा ये एसिडिक हैं? COOH NH2 जो हमारा जनरल फार्मूला है वो तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर आ गया CH2COOH। ठीक है, तो देखो COH एक और आ गया, तो ये क्या बन गया? एस्पार्टिक एसिड। एक दो हो गए यहाँ पर COH ग्रुप, इसलिए एसिडिक हो गया। ग्लूटामिक एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड में क्या आ रहा है? COOH NH2H CH2COOH। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो COH है, एक CH2 ग्रुप और बढ़ गया है, ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर दो COH ग्रुप आ गए, मतलब इसकी नेचर कैसी हो गई? एसिडिक। ये हो गए एसिडिक अमीनो एसिड। अब आता है, ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे एसिडिक। अब हम देखते हैं बेसिक अमीनो एसिड। सो बेसिक अमीनो एसिड है तो उसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। तो बेसिक अमीनो एसिड के अंदर आपको जो नाम याद रखना है वो नाम है आपका लाइसिन एंड आर्गिनिन। ये नाम आपको याद रखना है, लाइसिन एंड आर्गिनिन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ ग्रुप आता है हमारा अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप में कौन सा आएगा? वो भी आप पढ़ चुके हो, अल्कोहलिक ग्रुप वाला COOH NH2H और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH2OH, हाइड्रोक्सी मिथाइल, जिसको हम बोलते हैं सीरिन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सीरिन, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने ग्लाइसिन एलानिन पढ़ा था, तब अभी हमने देखा था कि हाइड्रोक्सी मिथाइल जब हम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? ये सीरिन। तो ये हो गया अल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट उस पर हमारा सल्फ़र कंटेनिंग, फिफ्थ हो गया हमारा सल्फ़र कंटेनिंग।
अमीनो एसिड, सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड में क्या आएगा, वैसे ही पूरा हम अभी पहले लिखें फॉर्मूला, NH2H, यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2 और SH। ठीक है, जब यहाँ पर SH लग गया यानी सल्फ़र आ गया, ये क्या बन गया, सिस्टीन। सिस्टीन, तो सल्फ़र कंटेनिंग में आपको ध्यान रखना है सिस्टीन, और एक और नाम आपको याद रखना है मिथायोनिन। मिथायोनिन, दोबारा मैं इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ एक बार, मिथायोनिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथायोनिन भी ये इनिशिएटिंग अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस की स्टार्टिंग करता है, तो इसी के आने से ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है मिथायोनिन। तो ये सल्फ़र कंटेनिंग है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 6th एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो एरोमेटिक के अंदर आप फिर से वही पहले फॉर्मूला लिखिए, COOH NH2H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से CH2 और फिर एरोमेटिक ग्रुप अपना पर OH। ठीक है, तो ये बन गया हमारा टायरोसिन, ये आ गया हमारा टायरोसिन। तो एरोमेटिक में आपको ध्यान रखना है टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन, ये 3 आपको नाम याद रखने हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड में। ये जो टायरोसिन है, ये टायरोसिन जो है ये प्रिकर्सर है किसका, ये प्रिकर्सर है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और जो हमारा स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन का। तो टायरोसिन जो है वो हमारा प्रिकर्सर है किसका, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन और मेलानिन का। और ट्रिप्टोफैन जो है, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं। जो ट्रिप्टोफैन है, ये ट्रिप्टोफैन विटामिन, निकोटिनामाइड और इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो प्लांट हार्मोन है उसका प्रिकर्सर है। ठीक है, इसके अलावा ग्लाइसिन का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ग्लाइसिन जो हमने न्यूट्रल में पढ़ा था वो हीम जो है, हीम का प्रिकर्सर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं जिनसे हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो थोड़ा सा मैंने आपको अभी बताया है। ये सारे क्लासिफिकेशन हो गए हमारे अमीनो एसिड्स के। अब ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका एक स्पेशल फीचर है, उसको पढ़ेंगे। और कितने टाइप के हमारे अमीनो एसिड एसेंशियल हैं, कितने नॉन एसेंशियल हैं, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।